we are seeing science of class 7 motion. ओके, आज का हमारा मोशन लेसन का लास्ट वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो के बाद में हमारा ये लेसन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं मोशन। हम कल जो हमने जूम की मीटिंग ली थी, वो मीटिंग में हमने जो टॉपिक देखा था ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, वो इस लेसन का हमारा क्या है, आखिरी पार्ट है। तो वो हम यहाँ पे फिर से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। सी what was it? It was distance and time graph. Distance, time graph. सबसे पहले लिखते हैं इसके डेफिनेशन। Definition means what? See, a graph drawn in distance versus times. The graph drawn against बोलो, between बोलो, between distance versus time is called distance time graph. जो ग्राफ आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ करते हो, तो जो ग्राफ हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, देखो ये आपका ओरिजिन है O, इस एक्सिस के ऊपर ये हम आपका एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, आपने मैथ्स में देखा होगा ये। तो जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हो वो होते हैं डिस्टेंस के। क्या होते हैं, डिस्टेंस के। इन मीटर किलोमीटर यू मेजर। और जो आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हो वो होता है आपका टाइम। वो क्या होता है, टाइम होता है। ये जो ग्राफ है कैसे भी आएगा, आप पॉइंट्स लोगे अलग अलग नेचर का, आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके लिए हम एक कंडीशन अभी कंसिडर करेंगे। सपोज देखो इधर की साइड में एक मोशन हमने कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट जो है 0, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ये डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर किए 0 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कल देखा था, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। देखो ये 0, यहाँ पे टाइम है आवर में, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन किलोमीटर क्या आएगा, 10, 20, 30, लास्ट वैल्यू हमारी 70 है, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर, ठीक है। चलो लो 1 आवर 10 किलोमीटर, लो 1 आवर 10 किलोमीटर, ये मिला आपको पॉइंट पहला। दूसरा 2 आवर 20 किलोमीटर, 2 आवर 20 किलोमीटर, ये मिला आपको सेकेंड पॉइंट। तीसरा 50 किलोमीटर 3 आवर, 50 किलोमीटर और 3 आवर, ये मिला आपको नेक्स्ट पॉइंट मिला। उसके बाद में 70 और 4, ये मिला आपको नेक्स्ट पॉइंट, कितना, 70 किलोमीटर, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करो, सारे पॉइंट में से जाने वाला 1, 2, 3, 4। ये जो लाइन हमें मिल रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं इसे, डिस्टेंस टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे आएगा। यूनिफॉर्म मोशन आपको याद है कुछ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऐसे होता है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम।
ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या इसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं जिस मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, जिस मोशन में कांस्टेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, जिस मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख ले लूँ और यहाँ पे नीचे टाइम लिख लूँ। सपोज एक ऑब्जेक्ट पहले 0 किलोमीटर पे था, टाइम भी 0 आवर था, 0 सेकेंड बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। फिर डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 1 आवर में। फिर डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर, मतलब फिर से 10 किलोमीटर, फिर से टाइम है 1 आवर। फिर 30 किलोमीटर और 1 आवर। अभी आप अगर यहाँ पे केयरफुली देखोगे आप तो हर इसमें टाइम ड्यूरेशन 10 किलोमीटर का ही है, और हर जगह पे टाइम कितना आ रहा है? 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, है ना। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, ये है आपका डिस्टेंस, ये है 0.0, ये है टाइम 10, 20, 30, 10, 20, 30, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1, 2, 3, बराबर है? अरे यार दिख नहीं रहा है ना। मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, ये ग्राफ समझने तक दिखेगा क्या? अभी ऐसे कैसे रखूँ? सपोज मैंने इसको नीचे रखा, 1 मिनट, हाँ, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब दिख रहा है अच्छे से? ओके, अभी देखो 1, 10, 1, 22, 30 और 3, यहाँ पे सभी में से पास होने वाले लाइन अगर मैंने ड्रॉ की तो मुझे किससे मिली? देखो, स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली मुझे? स्ट्रेट लाइन मिली। अगर मैं इसको नजदीक से देखती हूँ तो आपके ध्यान में आएगा, सी क्या मिली आपको? स्ट्रेट लाइन मिली। हाँ, तो ये कंडीशन है, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है तो ग्राफ का नेचर कैसे होता है? द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज व्हाट? द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और ये जो कंडीशन हमने देखी थी, स्ट्रेट लाइन मिली क्या? यहाँ पे नहीं मिली। ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है तो आपको ग्राफ कैसे मिलता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है तो ग्राफ कैसे मिलता है आपको? स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है तो ग्राफ कैसे मिलता है आपको? कर्व लाइन, नॉट सो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो मोशन का ये वाला पार्ट बाकी था हमारा, वो हमने फिनिश कर दिया है। इसके बाद में हमें इसके एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बराबर। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या की है? लिंक सेंड की है। क्या सेंड की है मैंने आपको? लिंक सेंड की है, जो लिंक की वजह से मतलब उसके ऊपर आपको क्वेश्चन और आंसर्स के लिए क्या मिलेगी? कुछ हिंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में वो सॉल्व करने के बाद में अगर आपने उसके ग्रुप के ऊपर फोटोज डाले तो उसके बाद में मैं क्या करूँगी? आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के लिए दूंगी। ठीक है, वो सॉल्व करने के बाद में हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट कर लो, नोट्स लिख लो इसमें के। तब तक के लिए